जो आपकी है इस विक्टर मेयर विधि में प्राइमरी एल्कोहल अगर आप ले लीजिए, प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन रेड पी और I2 से कराइए। प्राइमरी एल्कोहल में आपको एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहां मान लीजिए एथिल अल्कोहल को लिया, ठीक है। आप अगर एथिल अल्कोहल को ले लीजिए और एथिल अल्कोहल की रिएक्शन रेड पी और I2 से कराइए, तो यहाँ पे OH के स्थान पर I आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका आयोडो एथेन। सेम पोजीशन रहेगी, जिस पोजीशन पर OH है उसी पोजीशन पर I लग जाएगा। ये प्रोसेस हम लोगों ने एल्किल हैलाइड में भी सीखी थी। एल्किल हैलाइड में जहां हमने कहा था PCl5 से रिएक्शन होगी, वहां मैंने आपसे कहा था कि PI5 से रिएक्शन नहीं होती है, याद करिए। वहां मैंने कहा था PI5 से रिएक्शन नहीं होती है, PI3 से रिएक्शन नहीं होती है। अगर उसका आयोडो डेरिवेटिव बनाना होगा आयोडीन का, तो वहां हम लोग रेड पी और I2 ले लेंगे। तो रेड पी और I2 ले लिया, यहाँ आयोडीन लग गया, ये बन गया आपका आयोडोएथेन। AgNO2 और NaNO2 दो रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी आपको एल्किल हैलाइड में। NaNO2 रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर नाइट्राइड बनता है, AgNO2 कराएंगे तो वहां पर नाइट्रो बनता है। आप देखिए जहां पर ये है CH3 CH2 NO2, यहां बन जाएगा आपका नाइट्रोएथेन। क्या बन गया? नाइट्रोएथेन। इस नाइट्रोएथेन की रिएक्शन HNO2 से कराइए। नाइट्रोएथेन की रिएक्शन HNO2 से कराइए। आप जरा इसको ऐसे चेक करिए, देखिए ये CH3 है, यहां पर ये C है, यहां NO2 है और यहां इसके पास दो H लगे हुए थे। इस पे इस जगह पर रिएक्शन होगी O डबल बॉन्ड N OH। देखिए ये यहां पर ऐसे ब्रेक ऐसे निकल जाएगा। ये जो फॉर्म होगा यहां पर, जो बनेगा, जो प्रोडक्ट यहां बन रहा है, आप जरा इस प्रोडक्ट को ध्यान दीजिए। ये प्रोडक्ट ध्यान दीजिए क्या बना, ये बना CH3 C N डबल बॉन्ड N OH। ये है नाइट्रोलिक एसिड, इट इज नाइट्रोलिक एसिड। और इस नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप NaOH से कराइए, NaOH से कराइए, यहां पर ये रेड कलर देता है, लाल रंग का हो जाता है, या जो सॉल्यूशन है वो रेड हो जाता है। अगर ये रेड हो जाता है तो आप समझ जाइए कि ये प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल की पहचान है कि प्राइमरी एल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा ले लीजिए, उसमें आप रेड पी I2 डाल दीजिए, फिर AgNO2 डालिए, फिर उसमें HNO2 से रिएक्शन कराइए। HNO2 से कराने के बाद अगर आप NaOH डाल दीजिए, तो यहाँ पर अगर रेड हो जाता है, सॉल्यूशन रेड कलर हो जाता है, तो आपको प्राइमरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल में आप जरा ध्यान दीजिए, सेकेंडरी एल्कोहल का जो एग्जाम्पल सबसे छोटा एग्जाम्पल है वो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। देखिए ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल है सेकेंडरी एल्कोहल का। आप इसको ले लीजिए, इसकी भी रिएक्शन रेड पी और I2 से करा दीजिए, तो जहां पर ये OH है उसी जगह पर I लग जाएगा। देखिए CH3 CHI, इसका नाम क्या लिखेंगे? 2-आयोडोप्रोपेन। 2-आयोडो सेम रिएक्शन हो रही, देखिए 2-आयोडोप्रोपेन की रिएक्शन अगर आप AgNO2 से करा दीजिए, तो जहां पर I है वहीं पर NO2 अटैच हो जाएगा। देखिए क्या बन गया? CH3 CHNO2। ये क्या हो गया? ये हो गया 2-नाइट्रोप्रोपेन।
2 नाइट्रोप्रोपेन बनने के बाद इसकी रिएक्शन आप कराइए HNO2 से। देखिए यहीं पर हम रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 से, तो जस्ट अपोजिट टाइप की रिएक्शन होगी जैसे हमने वहां कराई थी। आप इस पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये CH3 ये C ये NO2 यहाँ H, यहाँ केवल एक H है। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका HON ये ऐसे पार्ट बनेगा। यहाँ पर ये देखिए H2O ऐसे निकल जाएगा क्या बन जाएगा देखिए ये बनेगा CH3 C, यहाँ NO, यहाँ NO2। इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड, स्यूडो PSU स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। और स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप NaOH से करा दीजिए यहाँ पर ब्लू कलर मिलता है, यहाँ पर ब्लू कलर मिलेगा। तो ब्लू कलर अगर मिल रहा है तो ये क्या हो गया, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। टर्सरी अल्कोहल पे आइए, चलिए आगे। अब हो गया हमारा टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल का जो सबसे छोटा एग्जांपल आप ले लीजिए, देखिए CH3 OH। आप इसको करते हैं आइसोनियोब्यूटिल अल्कोहल। ये नॉर्मल नाम है। अगर आप आयुर्वेदिक नाम लिखना चाहेंगे तो 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल, 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल इसका आयुर्वेदिक नाम होगा। ये टर्सरी अल्कोहल है। अब इससे छोटी टर्सरी अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप इससे रेड P प्लस I2। जब आप रेड P प्लस I2 से कराएंगे, देखिए जहां पर आपका OH है वहां पे I लग जाए, तो आप इसको कहेंगे 2-मेथिल 2-आयोडोप्रोपेन, 2-मेथिल 2-आयोडोप्रोपेन बन गया। और इसकी रिएक्शन अगर आप AgNO2 से करा दीजिए तो जहां पर I है वहीं पर NO2 अटैच हो जाएगा। देखिए CH3 NO2, देखिए यहां पर ये नाइट्रो लग गया। इट इज नोन एज 2-मेथिल प्रोपेन। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन HNO2 से नहीं होती है। अब अगर आप यहां पर इसकी रिएक्शन कराएं विद HNO2, अगर HNO2 से हम इसकी रिएक्शन कराएं तो नो रिएक्शन। HNO2 से रिएक्शन नहीं होती। जब HNO2 से रिएक्शन नहीं होती तो आगे किसी और NaOH वगैरह के रिएक्शन की कोई बात होती ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंसेस अपने आप मिल गए। सेकेंडरी अल्कोहल में ब्लू कलर है, प्राइमरी मार्क का रेड कलर है, और यहाँ पर देखिए आगे से रिएक्शन होती ही नहीं। तो ये विक्टर में प्रोसेस है। इसके माध्यम से भी हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स में डिफरेंसेस
बता सकते हैं। 4 डिफरेंसेस हमने बताया आपको, 4 टाइप में, एक ऑक्सीडेशन, एक आपको मैंने बताया डिहाइड्रोजनेशन, एक बताया हमने आपको ल्यूकास रीजेंट, बाई ल्यूकास रीजेंट, और नंबर 4 विक्टरनेर प्रोसेस। ये 4 विधियां हैं जिससे हम लोग एल्कोहल्स में डिफरेंसेस बता सकते हैं। कौन सी अल्कोहल है हमारी प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, या कौन सी अल्कोहल है, उस अल्कोहल के बारे में हम लोग इसमें डिस्क्राइब कर सकेंगे। इसके अलावा एक जनरल डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंसेस बिटवीन मेथिल अल्कोहल एंड एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में भेद बताइए, डिफरेंसेस बिटवीन मेथिल अल्कोहल एंड एथिल अल्कोहल। देखिए कुछ चीजें हैं जो जनरल वे में हैं, आप जान रहे हैं। जब हम लोग डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंसेस की स्थिति क्या है, डिफरेंसेस में है कि कोई ऐसी रिएक्शन है जो मेथिल अल्कोहल दे रही है और एथिल अल्कोहल नहीं दे रहा है। तो मेथिल अल्कोहल जैसे फार्मलिन बनाती है, अगर मेथिल अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए तो वो क्या बनाती है, वो फार्मलिन बनाती है, जो फार्मल्डिहाइड और फार्मलिन है। लेकिन एथिल अल्कोहल फार्मलिन नहीं बनाती है, ठीक है। तो मेथिल अल्कोहल आपका फार्मलिन बनाती है, एथिल अल्कोहल फार्मलिन नहीं बनाती है। इसके अलावा आप देखिए जो रिएक्शन आपके पास है जिसमें आप कहते हैं हम लोग सैलिसिलिक एसिड ले लिए, तो सैलिसिलिक एसिड जब आपने ले लिया तो सैलिसिलिक एसिड में अगर मेथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराइए तो वो बनाता है मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट बनाता है, वो स्पेशल टाइप की अडर होती है, लेकिन ऐसी कोई चीजें एथिल अल्कोहल से नहीं बनती है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस बिटवीन मेथिल अल्कोहल एंड एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में भेद बताइए, भिन्नता बताइए। तो उसमें नंबर 1 की कंडीशन है, अगर आप यहां पर लिख लीजिए मेथिल अल्कोहल और इधर लिख दीजिए एथिल अल्कोहल, तो आप दिखाएंगे कि नंबर 1 ये फार्मलिन बनाती है, फार्मलिन, और यहां पर नो फॉर्मेशन ऑफ फार्मलिन, ये फार्मलिन नहीं बनाती है। फार्मलिन में एक स्पेशल टाइप की डर होती है, फार्मलिन में एक स्पेशल टाइप अडर होती है, वो फार्मलिन नहीं बनाती है एथिल अल्कोहल। दूसरी कंडीशन है कि मेथिल अल्कोहल CH2OH विथ सैलिसिलिक एसिड, मेथिल अल्कोहल सैलिसिलिक एसिड के साथ में मेथिल सैलिसिलेट बनाती है, मेथिल सैलिसिलेट बनाती है। और मेथिल सैलिसिलेट में एक स्पेशल टाइप की अडर होती है, मेथिल सैलिसिलेट में एक अलग टाइप की स्मेल होती है, अडर होती है, और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज विंटर ग्रीन ऑयल। क्या बोलते हैं, विंटर ग्रीन। सर थोड़ा बड़ा लिखिए। मेथिल अल्कोहल सर सैलिसिलिक एसिड, मेथिल अल्कोहल सैलिसिलिक अम्ल के साथ में क्रिया करके मेथिल सैलिसिलेट बनाता है, मेथिल सैलिसिलेट बनाता है। इस मेथिल सैलिसिलेट में एक स्पेशल टाइप की अडर होती है, एक स्पेशल प्रकार की इसमें दुर्गंध होती है, और इससे मेथिल सैलिसिलेट को विंटर ग्रीन ऑयल कहते हैं। यहां पर नो फॉर्मेशन ऑफ मेथिल सैलिसिलेट, नो फॉर्मेशन ऑफ मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट एथिल अल्कोहल से नहीं बनता है। नंबर 3
नंबर 3, मेथिल अल्कोहल हैलोफॉर्म विक्रिया नहीं देती है। यहाँ पर हैलोफॉर्म विक्रिया में हैलोफॉर्म रिएक्शन के आगे नो, और यहाँ पर हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन लिख करके हैलोफॉर्म विक्रिया हमने पढ़ाई है कि जहां पर एथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल जैसा व्युत्पन्न, जैसे हमने आपसे कहा था कि वो CH2OH यहाँ है, CH3CH2OH या इसका डेरिवेटिव जैसे एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, ये सब हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन मेथिल अल्कोहल नहीं देता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन मेथिल अल्कोहल नहीं देता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन केवल एथिल अल्कोहल। तो ये इनके अंदर एक डिफरेंसेस हैं जो आप इसमें देख रहे हैं। जी साधारण डिफरेंसेस। ये एल्कोहल का जनरल टॉपिक खत्म हो गया। हम लोग इसके बाद एथिलीन डाइऑल अलग से पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग ईथर अगर एल्कोहल की कोई प्रॉब्लम हो कल आप मग जाती पूरा ना ठीक से चलिए ईथर। ईथर को आप जान रहे हैं कि ईथर और एल्कोहल एक दूसरे के, ईथर एल्कोहल क्या है? ईथर एल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। एथिल अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एल्कोहल and ethers are functional group isomers। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, ये वेल नोन है। तो दोनों का जो केमिकल फार्मूला है, एल्कोहल और ईथर दोनों का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो दोनों का फार्मूला सेम है। जैसे हमने आपको एल्कोहल का फार्मूला बताया था कि CnH2n+2O, इसका भी जो जनरल फार्मूला है, वो CnH2n+2O, ये जनरल फार्मूला है। ईथर्स दो टाइप के हैं। एक आपको सिमिलर ईथर मिलेगा, आप इसको कहते हैं सेम टाइप ईथर, और एक आप कहते हैं मिक्स्ड टाइप ईथर। सेम टाइप ईथर में ऑक्सीजन से अटैच्ड जो दोनों एल्किल होती है, अगर दोनों एल्किल सेम होती है तो वो सेम टाइप ईथर होती है। एल्किल्स व्हिच आर अटैच्ड थ्रू ऑक्सीजन आर सेम सिमिलर। अगर ऑक्सीजन से जुड़ी हुई एल्किल जो है वो आपकी सेम है तो वो सेम टाइप ईथर है। एग्जांपल आप देखिए, जैसे CH3O, CH2O, CH3CH2, देखिए ये आपका डाइमेथिल ईथर, ये आपका डाइएथिल ईथर, ये सेम टाइप ईथर है। मिक्स्ड टाइप ईथर की बात करेंगे अगर आप, तो उसमें ऑक्सीजन से अटैच्ड एल्किल जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट एल्किल
एल्किल्स आर अटैच्ड विथ ऑक्सीजन। इसके साथ डिफरेंट टाइप की एल्किल अटैच होती हैं। जैसे मान लीजिए एक तरफ हमने CH3 लगा दिया और दूसरी तरफ हमने CH3 CH2 लगा दिया। देखिए इसको कहते हैं एथिल मेथिल ईथर। आप इसको कह सकते हैं एथिल मेथिल ईथर। और भी बड़ा ले सकते हैं, जैसे मान लिया आपने लिया CH3O CH CH3 CH3। ये देखिए ये आपका मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ये इनके जनरल नॉमेनक्लेचर हो गए। इसके बाद आप ध्यान दीजिए इनके जो नॉमेनक्लेचर है, जो हम लोग इसका नाम लिखेंगे ईथर का, तो ये ध्यान देंगे कि अगर सेम टाइप का है तो वहां तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के ईथर्स हैं तो वहां पर ये आपको ध्यान देना है। IUPAC नॉमेनक्लेचर, इनका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखेंगे आप देखिए, उसमें अगर सेम टाइप का है, जैसे मान लीजिए CH3O CH3, देखिए ये, तो इसमें एक आपका एल्कोक्सी हो जाएगा, एक आपका एल्केन हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं इसको मिथॉक्सी मेथेन, मतलब इसका जो जनरल नाम है वो आप कहते हैं एल्कोक्सी एल्केन। अब ध्यान देना है आपको कि जो एल्कोक्सी है वो छोटी वाली चेन होती है, छोटी वाली चेन एल्कोक्सी होती है, और बड़ी वाली जो चेन होती है वो एल्केन बनाते हैं आप। जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3O CH2 CH3, तो हम लोग यहाँ पे मिथॉक्सी एथेन लिखेंगे, मिथॉक्सी एथेन लिखेंगे। और आप देखिए जैसे नॉमेनक्लेचर है CH3O CH CH3 CH3, इसका नाम लिखना, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? मेथॉक्सी प्रोपेन। नंबरिंग करते हैं आप 1 2 3, आप इसको लिखते हैं 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये ध्यान देना है आपको। जैसे CH3O CH2 CH2 CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिथॉक्सी प्रोपेन है, आप इसको कर सकते हैं 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। नंबरिंग करना है तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। कहीं कहीं आप मिथॉक्सी प्रोपेन क्यों लिखते हैं? 1 लिखे चाहे न लिखे, माना जाता है कि अगर हमने कोई नंबरिंग नहीं की है तो वो जो मिथॉक्सी है वो 1 नंबर पर लगी ही होगी, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए नॉमेनक्लेचर प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इससे। जैसे देखिए CH3 CH2O CH CH3 CH3, देखिए ये हो गया। आप इसमें और भी चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक CH3 लगा दें, ठीक है। तो जैसे नंबरिंग हम जनरल करते हैं 1 2 3, 2 नंबर पे इथॉक्सी, 2 नंबर पर ही मेथिल, आप क्या लिखेंगे? 2 इथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। देखिए ये हुआ इथॉक्सी, ये हुआ मेथिल, और 3 कार्बन पे प्रोपेन। तो 2 इथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए जैसे CH3 CH CH3 O CH CH3 CH3, अब इसका नाम लिखना है। कठिन नहीं है, देखिए 1 2 3,
दोनों तरफ सेम है, आप किसी एक को लॉन्गेस्ट चेन बना लीजिए, एक को प्रीफिक्स बना लीजिए। जब आप इसको प्रीफिक्स बनाएंगे, ये 1 और 2, 1 में मिथॉक्सी है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 मेथिल इथॉक्सी, 1 मेथिल इथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका नेम है। तो ये तो रहेगा आइसोमेरिज्म नहीं, आइसोमेरिज्म। समावेयता, तो देखिए आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो आपको समझ में आ रही है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगी। फंक्शनल ग्रुप के अलावा क्या मिलेगा आपको, फंक्शनल ग्रुप के अलावा आपको चेन मिलेगी, मेटामेरिज्म मिलेगी और पोजीशन मिलेगी। चेन मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, मेटामेरिज्म मिलेगा और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मिलेगी। तो आप देखिए आइसोमेरिज्म में नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एग्जांपल आप देख रहे हैं कि जैसे हमने एथिल अल्कोहल लिया CH3 CH2OH एंड CH3OCH2, तो एथिल अल्कोहल डाइमेथिल ईथर, तो एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। कार्बन की संख्या न चेंज हो तो आप इसको देख लेंगे कि कौन से ईथर का कौन सा अल्कोहल बनेगी। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर एथिल मेथिल ईथर लेते हैं तो आप वहां प्रोपिल अल्कोहल ले सकते हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है CH3O CH2 CH3, अब इसमें लिखा है देखिए CH3 CH2 CH2OH CH3 CHOH CH3। अब इसमें पूछ रहे हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, पूछ रहे हैं A और B क्या है, A और C क्या है। तो देखिए B और C तो पोजीशन हो सकते हैं, क्योंकि वो एल्कोहल आपस में पोजीशन इसमें हो सकते हैं, ये इसमें ऑल 1 नंबर पे, इसमें ऑल 2 नंबर पे, लेकिन A के रिस्पेक्ट में B और A के रिस्पेक्ट में C, ये दोनों ही एल्कोहल हैं, तो ये दोनों ही आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, ये ईथर है, ये एल्कोहल है। अलग बात है कि ये दोनों एल्कोहल एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं, ये B और C पोजीशन है खुद के, मतलब ये एल्कोहल में बात आ गई हम। लेकिन अगर ईथर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो चाहे वो N प्रोपिल अल्कोहल हो चाहे आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो, दोनों ही वहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। तो पहले हुआ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। दूसरी बात आई यहाँ पे, सेकंड चीज हम लोग ले सकते हैं यहाँ मेटामेरिज्म। सेकंड मेटामेरिज्म जो होती है, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म जो होती है, आप जानते हैं मेटामेरिज्म एक प्रकार की चेन आइसोमेरिज्म ही होती है। मेटामेरिज्म एक टाइप की चेन आइसोमेरिज्म होती है, बस उसमें डिफरेंस इतना है कि वो जो चेन जनरल होती थी उसमें और इस चेन डिफरेंस है कि उसमें मेटामेरिज्म को आपने कहा कि जो डाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट एलिमेंट से अटैच्ड जो चेन जो ग्रुप लगे होते हैं, उनमें जो चेन में डिफरेंस आएगा उसको कहते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। जैसे आप एग्जांपल देखिए, हमने आपसे कहा कि ये CH3 CH2O CH2 CH3, ये देखिए क्या है, ये है
मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ये डाई एथिल ईथर है, C2H5O C2H5O डाई एथिल ईथर है। डाई एथिल ईथर के साथ में हमने जो दूसरा लिख दिया है वो लिखा है CH3O CH2 CH2 CH3। अब देखिए इसके इसके चेन में 2 कार्बन है और इसके चेन में 3 कार्बन, तो ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं हुई, ये कौन सी हुई, ये मेटामेरिज्म हुई। इसमें ऑक्सीजन से डाईवैलेंट एलिमेंट से अटैच्ड जो ग्रुप लगे हैं उसकी चेन में डिफरेंस है। जो एल्किल अटैच हो रही है डाईवैलेंट एलिमेंट से उसके चेन में डिफरेंस हो रही है, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। ये ए और बी, अगर आप इसको ए कर दीजिए इसको बी कर दीजिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों मेटामर्स है, ये मेटामर्स है। तीसरी बात हमने आपसे कही, या आप बोलिए पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन तो अभी हमने एग्जांपल बताया था आपको पोजीशन नोमेनक्लेचर में। देखिए जैसे CH3O CH2 CH2 CH3 CH3O CH CH3 CH3। आप देखिए इसमें ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है इसकी पोजीशन देखिए 1 2 3, यहां देखिए 1 2 3, मिथॉक्सी कहां गया, 2 पे आ गया। पहले मिथॉक्सी किस पे था, 1 पे था। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर है दूसरे के। चेन की बात देखिए, जैसे हमने आपसे कहा चेन आइसोमेरिज्म में, जैसे एग्जांपल लिया CH3O CH2 CH CH3 CH3। आप देखिए CH3O CH2 CH CH3 CH3। आप देखिए यहां पर भी अगर आप नंबरिंग करें तो नंबरिंग की स्थिति यह है कि आपके पास 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसकी जो दूसरी कंडीशन है CH3O CH2 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 CH3 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो आप देखिए दोनों क्या हुए, एक दूसरे के चेन हुए। आप इसको क्या करते हैं, आप इसको करते हैं 1 मिथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। यहां क्या लिखा आपने लिखा 1 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हुए। तो आप देखिए आपको जो ईथर्स हैं, ईथर्स में 4 प्रकार के जो स्ट्रक्चरल के ही चारों टाइप है, स्ट्रक्चरल के चारों टाइप चेन पोजीशन फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म, चारों प्रकार की आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। एक कंडीशन हो गई। दूसरी चीज ये है कि जैसे आप कहते हैं ना कि इसमें जो बॉन्ड एंगल क्या होगी, जो ईथर्स हैं उसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से अटैच्ड 2 एल्किल है। ईथर का मतलब ही दोनों तरफ आर है, चाहे वो आर आर हो चाहे आर आर डैश हो, चाहे वो सेम टाइप ईथर हो चाहे वो डिफरेंट टाइप का ईथर हो, जिसको आप मिक्स्ड टाइप ईथर कहते हैं। तो मिक्स्ड टाइप ईथर हो चाहे सेम टाइप ईथर हो, दोनों में ऑक्सीजन से अटैच्ड एल्किल ही होती है। जैसे आप कहते हैं वाटर में 2 H लगे होते हैं, वाटर में 2 H लगे रहते हैं, वैसे ही ईथर में 2 एल्किल लगे रहते हैं। जब 2 एल्किल लगे रहते हैं तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, और हाइब्रिडाइजेशन के अलावा यहाँ बॉन्ड एंगल क्या है।
तो हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन जो ईथर में है, संकरण है, वो संकरण है sp3। देखिए ये O है, इससे अटैच्ड एक R है, इधर भी अटैच्ड एक R है, यहाँ पर इसके पास 4 बॉन्ड है। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन को आप चेक करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर COC, ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितनी है, ये 110 डिग्री। मतलब जो बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मेथेन में 109 डिग्री 28 मिनट है, उससे भी ज्यादा बॉन्ड एंगल यहाँ हो जाती है। रीजन जानते हैं क्या है? रीजन ये है कि ये दोनों मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करते हैं। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो ये इसके क्या होगा, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो ऑक्सीजन की बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ जाती है तो बॉन्ड एंगल यहां बढ़ती है। जो काउंटर बैलेंस इसका करना पड़ता है, उस काउंटर बैलेंस की वजह से, एक वर्ड है बॉन्ड एंगल इज ड्यू टू काउंटर बैलेंस, काउंटर बैलेंस ऑफ एल्किल ग्रुप। जो एल्किल ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो कर रहा है, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल बढ़ जाती है। काउंटर बैलेंस समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर रिपल्शन स्टार्ट होते हैं तो फिनोमेना इसकी जो सेंटर में ऑक्सीजन है वो